हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती को। ओके फ्रेंड्स, तो धर्मवीर भारती जो हैं प्रयोगवादी कवि हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी प्रयागराज में हुआ था। निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। इनके उपनाम क्या क्या हैं? प्रेम का कवि, इनको प्रेम का कवि कहा जाता है, और उद्दाम यौवन का कवि, प्रेम की लालसा का कवि भी कहा जाता है, मिथक का कवि। धर्मवीर भारती जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनकी प्रथम कविता है नवंबर की दोपहर 1944 ईस्वी में। इनकी प्रथम कविता क्या है? नवंबर की दोपहर 1944 ईस्वी में है। प्रसिद्ध कविताएं क्या क्या हैं? पहला है आंगन, दूसरा है कविता की मौत, तीसरा है टूटा पहिया, चौथा है एक वाक्य, पांचवा है उत्तर नहीं हूँ, छठा है उदास तुम, सातवां है साबुत आईना, आठवां है निराला के प्रति, नौवां है साज के बादल, दसवां है फिरोजी होठ। इनकी लंबी कविता है प्रेमथ्यु गाथा। यह मिथकी कविता प्रेमथ्यु यूनान के व्यक्ति का नाम है। आगे देखेंगे इनके काव्य संग्रह। इनका काव्य संग्रह है ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में है। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी में है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी में है। राधा एवं कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। सपना अभी भी 1963 ईस्वी में है। देशांतर 1997 ईस्वी में है। विदेशी कविताओं का संग्रह है इसमें। आद्यंत 1999 ईस्वी में है। मेरी वाड़ी गैरिक वसना 1999 ईस्वी में है। इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी में है। 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी में है। इनकी कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी में है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी में है। चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी में है। बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी में है। सांस की कलम से 2000 ईस्वी में है। ये रचना इनकी जो है निधन के बाद प्रकाशित हुई। निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय 1959 ईस्वी में है। पश्यंती 1969 ईस्वी में है। कहानी अनकहानी 1969 ईस्वी में है। शब्दिता 1997 ईस्वी में है। इनका एक नाटक है अंधा युग 1954 ईस्वी में है। ये जो है मिथकीय रचना भी है। एकांकी इनकी है नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी में है। इनके यात्रा वृतांत हैं यात्रा चक्र 1994 ईस्वी में। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 ईस्वी में है। मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी में है। काव्य के प्रतिमान 1963 ईस्वी में है। कवि की संवेदना 1963 ईस्वी में है। हिंदी काव्य में नारी 1967 ईस्वी में है। इनके रिपोर्टाज देख लेते हैं, और रिपोर्टाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका पहला रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी में है। युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र 1973 ईस्वी में है। दोनों ही रिपोर्टाज बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित हैं। इनके पत्र संकलन क्या है? अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी में है। इनके शोध संबंधी रचना है सिद्ध साहित्य 1968 ईस्वी में है। साक्षात्कार संबंधी रचना है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1999 ईस्वी में है। इनकी संपादित पत्रिकाएं हैं धर्म, निकष, आलोचना, संग्राम। पहला है धर्म, दूसरा है निकष, तीसरा है आलोचना, चौथा है संग्राम। विशेष तथ्य हैं इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन धर्मवीर भारती ग्रंथावली नाम से 9 खंडों में हो चुका है। दूसरा सप्तक में शामिल रचनाकार हैं। आरंभ में प्रयोगवादी कवि, बाद में नई कविता की तरफ उन्मुख हुए। ये आरंभ में
धर्मवीर भारती जो हैं आरंभ में प्रयोगवादी कवि थे और बाद में ये नई कविता की तरफ उन्मुक्त हो गए और ये दूसरे शतक में शामिल कवि हैं। कविताओं का मुख्य विषय इनका है प्रेम की प्यास। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 ईस्वी टिमरड़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 1950 ईस्वी में हुआ था। इनके उपनाम है कविता का गांधी। किसने कहा? उदय प्रकाश ने। शुद्ध गांधीवादी कवि, सहजता का कवि। प्रथम कविता है आभा, 1932 ईस्वी में है और छायावादी शैली में रचित है। इनकी प्रमुख कविताएं क्या हैं? पहला है सतपुड़ा के जंगल, दूसरा है गीत फरोश, तीसरा है टूटने का सुख, चौथा है कमल के फूल, पांचवा है असाधारण, छठा है स्नेह पथ। इनके काव्य संग्रह हैं गीत फरोश 1956 ईस्वी में है। गीत फरोश कविता जो है 1953 ईस्वी में है। चकित है दुख 1968 ईस्वी में है। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी में है। गाधी पंचशती 1969 ईस्वी में है। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी में है। इस रचना पर इनको 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी में है। व्यक्तिगत 1974 ईस्वी में है। अनाम तुम आते हो 1976 ईस्वी में है। परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी में है। इदम नम 1977 ईस्वी में है। तुकों के खेल 1977 ईस्वी में है। शरीर कविता फसलें और फूल 1980 ईस्वी में है। मानसरोवर दिन 1986 ईस्वी में है। संप्रति 1986 ईस्वी में है। नील रेखा तक 1984 ईस्वी में है। तोस की आग 1950 ईस्वी में है। इनके खंड काव्य क्या हैं? इनका खंड काव्य है कालजयी 1980 ईस्वी में है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निबंध संग्रह है कुछ नीति कुछ राजनीति 1976 ईस्वी में है। इनका जीवनी है चरैवेती और मननारायण अग्रवाल की भी जीवनी है चरैवेती। इनका संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा 1980 ईस्वी में है। इनकी संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो संपादित पत्रिकाएं हैं विचार, पहला है विचार, दूसरा है गगनांचल, तीसरा है गांधी वांग्मय, चौथा है कल्पना। इनके विशेष तथ्य हैं अगेन है इनकी 28 महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन 1979 ईस्वी में अंतर्गत 1979 ईस्वी में के अंतर्गत नाम से किया। गांधी वांग्मय में प्रकाशित इनकी कविताओं का संकलन 1978 ईस्वी में उदय प्रकाश ने त्रिकाल संध्या नाम से किया। खुशबू इनकी कविताओं के मुख्य विषय प्रेम, राजनीति, व्यक्तिगत दुख, सद्भाव आदि हैं। खुशबू के शिलालेख में मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना है। बुनी हुई रस्सी में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित 80 कविताएं संकलित हैं। गांधी पंचशती में 22 कविताएं संकलित हैं। इन कविताओं में गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन हुआ है। सतपुड़ा के जंगल में प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं संकलित हैं। चकित है दुख में दिल्ली प्रवास के दौरान हुए कटु अनुभवों का चित्रण है, जिसमें 42 कविताएं हैं। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 ईस्वी बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1983 ईस्वी में हुआ था। इनके उपनाम है बिंब विधान का कवि, उन्मुक्त जीवन का कवि। इनकी चर्चित कविताएं हैं कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं और काव्य संग्रह इनके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी में है।
काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी में है। बांस का पुल 1963 ईस्वी में है। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी में है। गर्म हवाएं 1969 ईस्वी में है। कुआनो नदी 1973 ईस्वी में है। जंगल का दर्द 1976 ईस्वी में है। खूंटियों पर टगे लोग 1982 ईस्वी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इनको 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके उपन्यास हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोने चौखटे 1974 ईस्वी में है। उड़ते हुए रंग 1974 ईस्वी में है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोया हुआ जल 1977 ईस्वी में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कच्ची सड़क 1978 ईस्वी में है। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी में है। इनके नाटक कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनका नाटक है बकरी, कब है 1974 ईस्वी में। दूसरा नाटक है लड़ाई 1979 ईस्वी में है। अगला नाटक है अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी में है। अगला नाटक है रूपमती बाज बहादुर 1981 ईस्वी में है। अगला है होरी धूम मचारी 1982 ईस्वी में है। कल भात आएगा 1983 ईस्वी में है। इनकी बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बबूता का जूता, भाव भाव खाओ खाओ, लाख की नाक, महंगू की टाई, इनकी बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। अब इनकी संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। इनकी संपादित पत्रिका है दिनमान, पराग, पहला है दिनमान, दूसरा है पराग। विशेष तथ्य क्या क्या हैं। तीसरे शतक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं तीसरे शतक के कवि हैं और धर्मवीर भारती जो थे वो दूसरे शतक के कवि थे। काठ की घंटियाँ में 40 प्रयोगवादी कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं अज्ञेय के समर्थन में लिखी गई थीं। इनकी चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी हैं। घास की एक बत्ती के सम्मुख मैं झुक गया और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ, समर्पण कविता से है। हंसा जोर से जब तब दुनिया बोली इसका पेट भरा है। हंसा जब जोर से तब दुनिया क्या बोली, इसका पेट भरा है। और टूट कर रोया जब तब बोली नाटक है। और जब टूट कर रोया तब दुनिया क्या बोली, नाटक है। नखरा है जब गुमसुम रह गया लगाई तब उसने तोहमत घमंड की कभी कमी नहीं समझी, इसके भीतर कितना दर्द भरा है। अगली कविताएं इनकी लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाया हुआ मेरे पास बैठ गया है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। उसने कहा मेरे जूते की पालिश में तुम अपना चेहरा देख सकते हो। मैंने तिलमिलाकर सोचा वे लोग खुशनसीब हैं जिनके चेहरे नहीं हैं। वे लोग खुशनसीब हैं जिनके चेहरे नहीं हैं। वे लोग खुशनसीब हैं जिनके चेहरे नहीं हैं। फिर ख्याल आया नहीं वे लोग भले आदमी हैं जो जूते नहीं पहनते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं इनकी। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम है मुक्तक का कवि। आरंभ में प्रयोगवादी कवि, बाद में नई कविता की तरफ उन्मुख हो गए थे। इनकी काव्य संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में है। लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी में है। इस पर इनको 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोग भूल गए हैं, इस रचना पे इनको 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
एक समय था 1984 ईस्वी में है। इनकी कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है, कब है? 1972 ईस्वी में। जो आदमी हम बना रहे हैं 1985 ईस्वी में है। इनकी संपादित पत्रिकाएं हैं नवजीवन, दिनमान, प्रतीक, वाक, कल्पना, नवभारत टाइम्स। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? पहला है नवजीवन, दूसरा है दिनमान, तीसरा है प्रतीक, चौथा है वाक, पांचवा है कल्पना, छठा है नवभारत टाइम्स। इनकी महत्वपूर्ण कविताएं देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी फ्रेंड्स। मैं सोच रही हूँ प्रयोगवाद को इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नई कविता को। तो महत्वपूर्ण कविताएं हैं अनाहत जिजीविषा, कवि, भीड़ मैकू और मैं, मूर्ति, लोकतंत्र, आत्महत्या, रामदरस। इनके विशेष तथ्य हैं दूसरा शतक में शामिल रचनाकार हैं। ये जो है दूसरे शतक में शामिल हैं। दूसरा शतक में 16 कविताएं संकलित हैं। इनके काव्य में वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव व्यक्त हुआ है। आगे देखेंगे। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाहता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। कितना अच्छा था छायावादी, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर एक गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं इनकी। भारत हर संकट में एक गाय है, ठीक समय पर ठीक बहस नहीं कर सकती राजनीति। राष्ट्रगीत में भला कौन भाग्य विधाता है। अगले कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, निधन 2017 ईस्वी में हुआ था। इनके उपनाम है जीवन का कवि। कुंवर नारायण को जीवन का कवि कहा जाता है और परंपरावादी कवि भी कहा जाता है। परंपरा जीवी कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। मोह भंग का कवि भी इनको कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में है। परवेश हम तुम 1961 ईस्वी में है। अपने सामने 1979 ईस्वी में है। कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी में है। कोई दूसरा नहीं, इस पर इनको 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी अगली रचना है इन दिनों 2002 ईस्वी में है। इनके खंड काव्य हैं आत्मजयी 1965 ईस्वी में है। वाज श्रवा के बहाने 1908 ईस्वी में, सॉरी फ्रेंड्स, वाज श्रवा के बहाने 2008 ईस्वी में है। कुमारजीवी 2015 ईस्वी में है। कहानी संग्रह इनके हैं आकारों के आसपास 1973 ईस्वी में है। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं आज और आज से पहले 1998 ईस्वी में है। मेरे साक्षात्कार 1999 ईस्वी में है। साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 ईस्वी में है। तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं हूँ, तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं हूँ 2010 ईस्वी में है। इनकी संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं पहला है युग चेतना, दूसरा है नया प्रतीक, तीसरा है छायांत। संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगले कवि हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1922 ईस्वी में शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 2002 ईस्वी में हुआ था। इनके उपनाम है हिंदी का रविंद्रनाथ टैगोर। नरेश मेहता को हिंदी का रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है। किसने कहा? के बनर्जी ने। के बनर्जी ने कहा। इनकी प्रथम कविता है चाहता मन। प्रथम कविता कौन सी है? चाहता मन 1939 ईस्वी में है। इनकी लंबी कविता है समय देवता 1961 ईस्वी में है। इनकी प्रथम काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो 1957 ईस्वी में है।
इनकी कहानी काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो 1957 ईस्वी में है। बोलने दो चीड़ को 1961 ईस्वी में है। मेरा समर्पित एकांत 1962 ईस्वी में है। उत्सवा 1979 ईस्वी में है। तुम मेरा मौन हो 1982 ईस्वी में है। अरण्या 1950 ईस्वी में है। आखिरी समुद्र से तात्पर्य 1988 ईस्वी में है। चैत्या 1993 ईस्वी में है। चैत्या में चुनी हुई 1951 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन किया गया है और इसके 2 खंड हैं। चैत्या के 2 खंड हैं। इनके खंड काव्य हैं संशय की एक रात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1962 ईस्वी में है। महाप्रस्थान 1965 ईस्वी में है। प्रवाद पर्व 1977 ईस्वी में है। शबरी 1978 ईस्वी में है। प्रार्थना पुरुष 1950 ईस्वी में है। इनके उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी में है। यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी में है। धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी में है। नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी में है। प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी में है। उत्तर कथा के 2 भाग हैं। प्रथम भाग जो है 1979 ईस्वी में है और इसके द्वितीय भाग 1982 ईस्वी में है। इनका कहानी संग्रह है तथापि 1962 ईस्वी में है। एक समर्पित महिला 1965 ईस्वी में है। जलसाघर 1980 ईस्वी में है। इनके नाटक हैं सुबह के घंटे 1953 ईस्वी में है। खंडित यात्राएं 1965 ईस्वी में है। एकांकी संग्रह क्या है? सनोवर के फूल 1962 ईस्वी में है। इनका रेडियो नाटकों का संग्रह है पिछली रात का बर्फ 1962 ईस्वी में है। इनकी जीवनी है हम अनिकेतन मेरे लेखन के 50 वर्ष 1995 ईस्वी में है। डायरी शैली में रचित है। अपने समकालीन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया है इसमें। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी आलोचनात्मक रचना है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व 1972 ईस्वी में है। मुक्तिबोध एक अवधूत कवि 1987 ईस्वी में है। शब्द पुरुष अज्ञेय 1988 ईस्वी में है। काव्यात्मकता का दिक्पाल 1991 ईस्वी में है। इनकी संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं। पहला है साहित्यकार, दूसरा है कृति, तीसरा है वाग्देवी, चौथा संसार, 5वां है भारतीय श्रमिक। तो साहित्यकार में निर्मल वर्मा के साथ मिलकर संपादन किया था और कृति में जो है लक्ष्मीकांत वर्मा के साथ मिलकर संपादन किया था। इसके विशेष तथ्य क्या क्या हैं? विशेष तथ्य हैं दूसरा शतक में शामिल रचनाकार हैं। नरेश मेहता जो हैं दूसरे शतक में शामिल रचनाकार हैं। अरण्या के लिए 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें कुल 47 कविताएं हैं जिनमें से चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है किरण धेनुए, दूसरा है एक बोध, तीसरा है विडंबना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। प्रवाद पर्व सीता के वनवास पर आधारित रचना है। महाप्रस्थान में पांडवों के हिमालय पर गलने का वर्णन है। समय देवता लंबी कविता है जो मेरा समर्पित एकांत में संकलित है। संशय की एक रात ये नाट्य शैली में रचित खंड काव्य है। इसमें जो है राम के मन में इस संशय को चित्रित किया गया है कि एक सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों। राम के साथी राम को समझाते हैं कि यह युद्ध सीता के लिए नहीं अपितु प्रजा की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। प्रार्थना पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। संशय की एक रात जो है प्रार्थना पुरुष गांधी के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। नरेश मेहता की
चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी चर्चित कविताएं हैं चाहता मन। पहला है चाहता मन है, दूसरा है तीर्थ जल, तीसरा है मन घासे, चौथा है ये हरिड़ की बदलियाँ, ए हरिड़ की बदलियाँ, पांचवा है बीमार साज के किनारे, छठा है उसच। उसच लंबी कविता है, इसकी 4 भाग हैं उसच के। सातवां है वृक्षत्व, आठवां है किरण धेनु, नौवां है पीले फूल कनेल के, 10वां है केवल हिम, 11वां है या सोन जूही सी चांदनी, 12वां है एक बोध, 13वां है इनकी कविता 13वीं है विडंबना, 14वां है घास के माध्यम से। ये इनकी कविताएं हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं, संशय की एक रात से ली गई हैं। सामने वाला यदि आवेश में पशु हो गया हो तो विवेक रहते प्रतीक्षा करो उसके पुनः मनुष्य होने की। ये भी पंक्तियाँ इनकी संशय की एक रात से हैं। वह यौन की भूमि सोवियत जहाँ मनुष्य की उसके श्रम की होती पूजा, मेरा समर्पित एकांत से है। प्रत्येक युद्ध जिसमें एक एक राज्य का जन्म होता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ कर जाता है। ये भी पंक्तियाँ इनकी महाप्रस्थान से ली गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज प्रयोगवाद हुआ कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नई कविता को। फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए। आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और एक वीडियो अब कहानी विधा की भी शुरू कर रहे हैं। एक ये साहित्य की चलेगी, एक कहानी विधा की, क्योंकि पेपर नज़दीक है और सारा जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। सारा सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कहानी कंप्लीट होगा फिर नाटक देखेंगे, निबंध देखेंगे और डायरी संस्मरण सब देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।